नमस्कार बच्चों, आप सबका स्वागत है। तो बच्चों, इस वीडियो में कक्षा 3 हिंदी व्याकरण के जिस विषय को हम समझेंगे वह विषय है वचन। तो बच्चों, आइए पहले यह समझते हैं कि वचन का क्या अर्थ होता है। तो बच्चों, वचन का अर्थ होता है संख्या। शब्द के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का पता चलता है उसे वचन कहते हैं। हिंदी भाषा में वचन दो प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। शब्द के जिस रूप से उसके एक होने का पता चले वह है एक वचन। जैसे कटोरा। शब्द के जिस रूप से उसके अनेक यानी एक से ज्यादा होने का पता चले वह है बहुवचन। जैसे कटोरे। तो बच्चों, कटोरा एक वचन शब्द है और कटोरा का बहुवचन शब्द है कटोरे। तो बच्चों, दिए गए चित्रों में संख्या को देखकर एक और अनेक पहचानिए। तो बच्चों, चित्रों को देखकर आपको यह पहचानना है कि जो संख्या में एक है उसके लिए आप एक शब्द का प्रयोग करेंगे और जो संख्या में एक से ज्यादा दिख रहा है उनके लिए आप अनेक शब्द का प्रयोग करेंगे। तो मैं आशा करती हूँ कि आप सब अब तक पहचान गए होंगे कि क्या एक है और क्या अनेक। चलिए देखते हैं। तो बच्चों, जैसा कि आप देख सकते हैं, संख्या में एक के लिए हमने एक शब्द का प्रयोग किया है और एक से ज्यादा के लिए हमने अनेक शब्द का प्रयोग किया है। तो बच्चों, चलिए अब जानते हैं कि किस प्रकार से शब्दों के एक वचन रूप को बहुवचन रूप में बदला जाता है। बच्चों, कुछ शब्दों के बहुवचन लिखने के लिए शब्दों के अंत के अ को ए और ए में बदलकर लिखा जाता है। जैसे तोहफा, तोहफे, लड़का, लड़के, छात्रा, छात्राएं। बच्चों, आइए समझें एक वचन और बहुवचन शब्दों का वाक्यों में प्रयोग। तोहफा एक वचन शब्द। वाक्य, मेरे पिताजी मेरे जन्मदिन पर एक सुंदर तोहफा लाए। तोहफे बहुवचन शब्द। वाक्य, मेरे मित्र को उसके जन्मदिन पर अनेक तोहफे मिले। अगला शब्द छात्रा एक वचन शब्द। वाक्य, रीमा एक बहुत ही होशियार छात्रा है। बहुवचन शब्द छात्राएं। वाक्य, दो छात्राएं एक साथ बैठकर कुछ पढ़ रही हैं। बच्चों, कुछ शब्दों के बहुवचन लिखने के लिए शब्दों के अंत के अ को ए में बदलकर लिखा जाता है। अ यानी जिन शब्दों के अंत में कोई भी मात्रा ना हो। जैसे पतंग, पतंगे, आंख, आंखें, बहन, बहनें। तो आइए अब समझें एक वचन और बहुवचन शब्दों का वाक्यों में प्रयोग। पतंग एक वचन शब्द। वाक्य, अमन बाजार से एक रंग बिरंगी पतंग खरीद कर लाया। पतंगे बहुवचन शब्द। वाक्य, रोहन अपने मित्रों के साथ पतंगे खरीदने गया है। अगला शब्द आंख
एक वचन शब्द। वाक्य, मेरी आंख में आज बहुत दर्द हो रहा है। आंखें, बहुवचन शब्द। रिया की आंखें बहुत सुंदर हैं। बच्चों, कुछ शब्दों के बहुवचन लिखने के लिए शब्दों के अंत के ई को य में बदलकर लिखा जाता है। जैसे दवाई, दवाइयाँ, टोपी, टोपियाँ, नदी, नदियाँ। तो बच्चों, जैसा कि आप देख सकते हैं, इन शब्दों के एक वचन रूप में ई की मात्रा है और बहुवचन में ई की मात्रा या ई में बदल दी जाती है और ई की मात्रा अक्षर से पहले लगाई जाती है। तो बच्चों, आइए समझें दिए गए एक वचन और बहुवचन शब्दों का वाक्यों में प्रयोग। दवाई, एक वचन शब्द। वाक्य, डॉक्टर ने मोहन को दर्द ठीक करने की दवाई दी। दवाइयाँ, बहुवचन शब्द। वाक्य, माँ ने अपनी सारी दवाइयाँ डिब्बे में रख दी हैं। अगला शब्द, टोपी, एक वचन शब्द। वाक्य, यह टोपी किसकी है? टोपियाँ, बहुवचन शब्द। वाक्य, ये टोपियाँ किसकी हैं? बच्चों, तो चलिए अब पढ़ें कुछ और एक वचन और बहुवचन शब्द। माला, मालाएं। बालिका, बालिकाएं। महिला, महिलाएं। चिड़िया, चिड़िया। दवाई, दवाइयाँ। मिठाई, मिठाइयाँ। बिल्ली, बिल्लियाँ। मक्खी, मक्खियाँ। टहनी, टहनियाँ। पौधा, पौधे। चूहा, चूहे। बच्चा, बच्चे। कमरा, कमरे। जूता, जूते। बेटा, बेटे। गुब्बारा, गुब्बारे। किताब, किताबें। पेंसिल, पेंसिलें। मेज, मेजें। आँख, आँखें। बच्चों, चलिए अब करते हैं कुछ अभ्यास कार्य। तो आप अभ्यास कार्य करने के लिए अपने साथ एक पेंसिल और नोटबुक तैयार रखिए। आप इस वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। बच्चों, यहाँ पर एक तालिका दी गई है। इस तालिका को आपको एक वचन और बहुवचन शब्दों से पूरा करना है। तो शुरू कीजिए अपना अभ्यास कार्य। चलिए, तो अब देखते हैं कि किस प्रकार से हम इस तालिका को एक वचन और बहुवचन शब्दों से पूरा करेंगे। सड़क, एक वचन शब्द। सड़क का बहुवचन शब्द है सड़कें। मटके, बहुवचन शब्द। मटके का एक वचन शब्द है मटका। माला, एक वचन शब्द। माला का बहुवचन शब्द होगा मालाएं। बस्ते, बहुवचन शब्द। बस्ते का एक वचन शब्द होगा बस्ता। कमीज, एक वचन शब्द। कमीज का बहुवचन शब्द होगा कमीजें। महिला, एक वचन शब्द। महिला का बहुवचन शब्द होगा महिलाएं। तो लीजिए, हो गई हमारी तालिका पूरी।
तो बच्चों चलिए करते हैं एक और अभ्यास कार्य। दिए गए वाक्यों में रेखांकित शब्द का वचन बदलकर वाक्य दोबारा लिखिए। बच्चों यहाँ पर आपको कुछ वाक्य दिए गए हैं। हर वाक्य में एक शब्द को रेखांकित किया गया है। तो बच्चों उस रेखांकित शब्द का वचन बदलकर आपको वाक्य दोबारा लिखना है। यानी अगर रेखांकित शब्द एक वचन है तो आप उसे बहुवचन में बदलकर लिखेंगे, और अगर रेखांकित शब्द बहुवचन में है तो आप उसका एक वचन रूप लिखेंगे। तो चलिए शुरू कीजिए अभ्यास कार्य। बच्चों मैं आशा करती हूँ कि आपने अभ्यास कार्य करना शुरू कर दिया होगा। चलिए अब देखते हैं कि किस प्रकार से हम इन वाक्यों का उत्तर लिखेंगे। पहला वाक्य है, मैंने बगीचे में रंग बिरंगी तितलियां देखी। तो बच्चों यहाँ पर जो शब्द तितलियां रेखांकित किया गया है, क्या आप बता सकते हैं कि ये बहुवचन शब्द है या एक वचन शब्द? बिल्कुल सही, ये बहुवचन शब्द है। तो अब हम इस रेखांकित शब्द का एक वचन रूप लिखेंगे और पूरे वाक्य को दोबारा से लिखेंगे इस प्रकार। मैंने बगीचे में रंग बिरंगी तितली देखी। बच्चों जब हमने वाक्य में बहुवचन रूप की जगह एक वचन रूप लिखा तो बच्चों हमने वाक्य में और भी बदलाव किए। जैसे कि इस वाक्य में हमने देखी की जगह देखी लिखा, क्योंकि तितली एक वचन शब्द है। तो इस शब्द के साथ देखी की जगह हम देखी शब्द का प्रयोग करेंगे। चलिए अब अगला वाक्य पढ़ते हैं। राम बाजार से गुब्बारा खरीद कर लाया। तो बच्चों क्या आपने पहचाना कि गुब्बारा एक वचन शब्द है या बहुवचन शब्द? बिल्कुल सही, गुब्बारा एक वचन शब्द है। तो अब हम गुब्बारा शब्द का बहुवचन रूप लिखेंगे और पूरा वाक्य दोबारा से लिखेंगे। तो आइए देखते हैं हम किस प्रकार लिखेंगे। राम बाजार से गुब्बारे खरीद कर लाया। तो बच्चों आपने देखा गुब्बारा एक वचन शब्द और इसका बहुवचन रूप है गुब्बारे। चलिए अब अगला वाक्य देखते हैं। यह पेंसिल मेरी है। बच्चों पेंसिल क्या आपने पहचाना? ये एक वचन शब्द है या बहुवचन शब्द? बिल्कुल सही, पेंसिल एक पेंसिल यानी एक वचन शब्द है। तो अब हम पेंसिल का कौन सा रूप लिखेंगे? बहुवचन रूप लिखेंगे और इस वाक्य को दोबारा लिखेंगे। चलिए देखते हैं कि अगर हम पेंसिल का बहुवचन रूप लिखेंगे तो वाक्य में और क्या बदलाव हमें करने पड़ेंगे। चलिए देखिए, ये पेंसिलें मेरी हैं। तो बच्चों हमने जब पेंसिल एक वचन शब्द का बहुवचन रूप लिखा तो हमने यह की जगह ये शब्द का प्रयोग किया, क्योंकि पेंसिलें एक बहुवचन शब्द है, एक से ज्यादा। तो हम यह की जगह ये का प्रयोग करेंगे और है की जगह है का प्रयोग करेंगे। ठीक है बच्चों? तो बच्चों इस प्रकार से जब आप एक वचन का बहुवचन रूप लिखें या बहुवचन का एक वचन रूप लिखें तो वाक्य में और क्या बदलाव आएंगे, इन पर जरूर ध्यान दीजिएगा। तो बच्चों इस वीडियो में हमने जो सीखा, आइए उसे एक बारी दोहराएं। वचन, वचन का अर्थ संख्या से संबंधित होता है। शब्द के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का पता चलता है उसे वचन कहते हैं। हिंदी में वचन दो प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। एक होने का पता चले
जैसे गमला, बच्चा, कमरा आदि। बहुवचन अनेक होने का पता चले, जैसे गमले, बच्चे, कमरे आदि। शब्दों के अंत के अ को ए और ए में बदलकर बहुवचन बनाना, जैसे चेहरा, चेहरे, महिला, महिलाएं। शब्दों के अंत के अ को ए में बदलकर बहुवचन बनाना, जैसे सड़क, सड़कें, चादर, चादरें। शब्दों के अंत के ई को या में बदलकर बहुवचन बनाना, जैसे नदी, नदियां, रोटी, रोटियां। तो बच्चों, मैं आशा करती हूँ कि इस वीडियो के द्वारा आप व्याकरण के इस विषय को अच्छे से समझ सकेंगे। धन्यवाद।